समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। जी, आज मैं खड़ा हूँ ये प्रतापपुर माँ शीतला जी के मंदिर प्रांगण में। ये माता रानी का दरबार वाराणसी के मिर्ज़ा मुराद थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव, जो कि नेशनल हाईवे 2 से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ की महानता ये है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है। जैसे विगत लगभग 25 वर्ष पूर्व यहाँ पे लोगों का इतना भक्ति भाव था कि जिनका भी मनोकामना पूर्ण होता था वो मैं कहना चाहता हूँ अपने कैमरामैन से कि दिखाएं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा घंटा बंधा रहता था, लगभग 1 ट्रक घंटा रहा होगा। इसके बाद और ये देखिए कितना, आज भी इतना घंटा बंधा हुआ है। भगत जी थे, नाम था उनका विश्वनाथ जी, जो कि विगत 20 वर्ष मतलब मृत हो गई उनकी, लेकिन उसके बाद भी आज भी लोग कहते हैं कि नहीं वो जीवित हैं। और इसके बाद जी पहले झंडा लेकर जाते थे और पूरे भक्तों के साथ। तो वहाँ हुआ क्या कि एक बार वहाँ के जो भी माझी मल्लाह लोग थे, हाँ, उनके द्वारा कुछ वाद विवाद किया गया कि यहाँ पे हम हवन नहीं करने देंगे। तो उसके बाद भगत जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने गंगा के किनारे जा कर के और एक कुंड बनाने के बाद वहीं हवन पूजा करने के बाद माता रानी से ये उन्होंने कहा अपने भक्ति भाव में कि अगर आपको पूजा लेना हो तो आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पर। और उसके बाद तभी से यहाँ पे पूजा पाठ होना चालू हो गया। भक्तों द्वारा जो भी मनोकामना माना जाता है, लोग कहते हैं कि पूर्ण होता है। उसके बाद जैसे घंटा हुआ, लोग हवन पूजा के लिए कहते हैं, कथा भी लोग सुनते हैं, यहीं पे बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। और इसके बाद लोग नारियल चुनरी जो भी यहाँ पे श्रद्धा भाव से लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद ये देखिए घंटा, जबकि इतना ज़्यादा यहाँ पे घंटा हो गया था कि इसको भगत जी के द्वारा मिर्ज़ापुर ले जा कर के पहले गलवाया गया। गलवाने के बाद ये बड़े बड़े घंटे को देखिए बनाया गया। बनाए जाने के बाद इसको एक तरीके से चारों तरफ लटका दिया गया। कितना घंटा है? लगभग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बड़े वाले में 14 घंटे हैं और वैसे शायद हज़ारों घंटे होंगे छोटे वाले। जबकि अब इतना ज़्यादा हो गया कि अब फिर टांगने में दिक्कत हो रहा है। ये देखिए नीचे भी गिरा पड़ा है। अब इसको कौन उठाए, क्योंकि यहाँ माता रानी का एक भाव ये है कि नहीं, यहाँ से एक भी सामान किसी के द्वारा नहीं उठा कर लिया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी है, जैसे भक्ति भाव में लोग ये कहते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, हम माता रानी का एक मुकुट बना करके यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए है तो मान लीजिए एक तरीके से लोग कहते हैं नीम का पेड़, लेकिन एक श्रद्धा भाव इतना है कि देखिए यहाँ दर्जनों चेहरों को, जैसे चांदी का हुआ, पीतल का हुआ, जिनका जैसा श्रद्धा भाव था वो यहाँ पर लगा करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं। यहाँ पे ख़ास बात ये है कि हर पूर्णमासी पे, महीने में एक बार पूर्णमासी आता है। हर पूर्णमासी पे लगभग 25 से 30 हज़ार या कहिए 50,000 लोगों की संख्या रहती है। यहाँ मान्यता है यहाँ पे, और इतने जो श्रद्धालु आते हैं, भीड़ लगा रहता है लोगों का। थोड़ा सा आइए हम जानकारी लेते हैं। जी जी जी, आप अपना नाम बताइए। चंद्रभान। जी जी, भगत जी के क्या लगते हैं आप? लड़के। जी जी, ये कह रहे हैं कि क्या मान्यता है यहाँ देवी जी के दरबार में?
देवी जी के मान्यता है कि यहाँ पर पूजा वूजा करने सब आते हैं। तो माता वाता जिसको निकलती हैं उसके दवा ववा सब बताते हैं। हाँ। तो उस समय जैसे भगत जी थे आपके पिताजी, तो वो बताते थे, लेकिन आज क्या आप भी वही कार्य कर रहे हैं? वही कार्य हम भी कर रहे हैं। जी जी। हाँ, दवा ववा बता देते हैं। और ये पूर्णमासी पे यहाँ पे अक्सर भीड़ लगता है हर महीने में एक बार। तो क्या मान्यता है, कैसे लोग इतने दूर दूर से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे में कहाँ कहाँ से लोग? अब मिर्ज़ापुर, बनारस, भदोही, जी ज्ञानपुर, इलाहाबाद जी। और अदर राज्य के सब आवल हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इतना घंटा यहाँ बना है, ये क्या आप अपने से बनवाएं या भक्तगण? भक्तगण अपने मन्नत रहता है, सब मनौती मानते हैं, उसी में कार्य हो जाता है उनको, वही सब बांधे हैं सब। जी। हाँ। अच्छा, यहाँ क्या क्या चढ़ता है फिलहाल में? जैसे क्या चढ़ता है मनौती में, क्या क्या चढ़ा सकते हैं? चढ़ाते जो उनकी मनौती तो चढ़ाते हैं। चढ़ाने के लिए कोई थोड़ा कहता है चढ़ाइए आप। हाँ। जैसे क्या, जैसे हलवा पूड़ी या मुंडन कराना, ये सब? हाँ, ये सब कराते हैं। अच्छा। माला, फूल, अगरबत्ती ये सब जलाते हैं सब। हाँ। ये यहाँ कैसे आई देवी जी, यहाँ कैसे आई? अरे यहाँ पहले सब जाते थे अदलपुर जी। एक बाद सब वहाँ से बंद कर यहीं पर पूजा पाठ करने लगे। वही ठन से शुरू हो गया सब। भक्तगण सब वही ठन आने लगे, सब पूजा पाठ करने लगे। ये कह रहे हैं कि साल में एक बार यहाँ पे बड़ा भव्य हवन पूजन होता था, तो क्या हुआ कि बंद कर दिया गया? क्या समस्या आई? वो बड़ी भीड़ हो जाती थी ना, रात को बड़ा भगदड़ मच जाता था। हाँ, इसी से बंद, जगह भी कम हो गया धीरे धीरे। तो क्या ये जो हाँ वो होता था पूजा पाठ, तो क्या रात में होता था कि दिन में? रात में। अच्छा अच्छा। रात में होता था। जो हवन होता था वो रात में होता? हाँ। तो क्यों बंद कर दिए आप? अरे बड़ी भीड़ हो जाती थी ना, संभालने लायक नहीं था वो। यहाँ से लेकर मिर्जापुर तक यार, अच्छा, स्टेशन तक मार सब चारों भीड़ थी। मतलब यहाँ ये सब मंदिर प्रांगण से लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में इतनी? 4 किलोमीटर तक बहुत भीड़ होती थी। हाँ, चारों तरफ। इसी से बहुत असावधान हो जाती थी, इसे बंद कर दिया गया। अच्छा, क्या उस समय जब अपने शरीर को त्याग रहे थे भगत जी, तो क्या उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ कहा ऐसा? कुछ हमसे तो कुछ नहीं कहा, पूजा पाठ करो और कुछ करना नहीं है। हाँ। तो सुनने में ये आता है कि वो साक्षात देवी जी से बात करते थे, क्या ये कहाँ तक सत्य है? श्रद्धा तो रहबे कर उनके पास, जी। शक्ति थी उनके पास, जो कर देते तो होता था वैसे। तो आप क्यों नहीं उस पद पे बैठे? आपको क्या माया जाल इस कलयुग में लग गया कि आप पिता के पद पे नहीं चले? हमारे पास टाइम है नहीं ना है। क्या करते हैं आप फिलहाल? करते हैं। तो क्या भगत जी उस समय, क्या उनके पास खेत नहीं था? उस समय भी था, तो वो खेती करते हुए आप लोगों को बड़े करते हुए भक्ति भाव कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये बात? हम लोग के पास उतना टाइम नहीं ना है, उतना सामर्थ्य नहीं है, इसी से सब। चलिए, यहाँ के एक मास्टर साहब हैं, वो भगत जी के पास बहुत ज़्यादा समय देते थे। आज जब उनकी बात आई भगत जी की, तो इनकी आंखें नम हो गई और इन्होंने कहा कि हम अक्सर आकर के बैठते थे। तो इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहन। भगत जी के साथ आप ज़्यादा समय बिताते थे, क्या लगता है? हम क्या स्कूल पढ़ाते थे, अब टाइम मिलता था तो आते थे, तो उनसे मिल लेते थे, जी। दंड प्रणाम कर लेते थे, बस इतना करते थे। क्या कहते थे आपको? कुछ अपना कुछ सुझाव दिए जाते हो? कौन ऐसा खास सुझाव नहीं दिए, लेकिन कहें सद्धर्म से रहिए आप, जी, कल्याण होगा। तो जो उन्होंने कहा था, क्या आप उस बात को निभाते हैं? हाँ, धर्म में जैसे क्या कहे थे उन्होंने आपसे? वही ईमानदारी से रहा, ईमानदारी के कमा खा। पूजा पाठ भी आप आकर के करते हैं? अपन पूजा पाठ करके आइले यहाँ, उनके फोटो पर मत्था टेकब, वहाँ मत्था टेक के जाप।
ये देखिए आज मास्टर साहब ने भी अपनी बातों को रखा हमारे चैनल के माध्यम से, और कुछ 20 वर्ष पहले की आज बातें याद करके इनको भी लगा कि नहीं, कहीं न कहीं वो हमारे साथ थे और अच्छा ही हमको सुझाव और ज्ञान दे रहे थे, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। इनका भी आज भी वही भाव है कि जब भी इनको समय मिलता है तो माता रानी के दरबार में मत्था टेकने के बाद और भगत जी के तस्वीर पे माल्यार्पण करके तभी कोई कार्य करने जाते हैं। जी आज मैं बैठा हूँ ये प्रतापपुर के माँ शीतला माता मंदिर के प्रांगण में। यहीं भगत जी जिनके द्वारा साक्षात माँ शीतला जी से बात किया जाता था, इतना इनके अंदर शक्ति था, या माता रानी के द्वारा इतना इनको शक्ति दिया गया था कि जो भी कार्य कहते थे कि आपका ये कार्य जाइए आप पूरा हो जाएगा, वो कार्य पूरा होना निश्चित था। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी इतना घंटा बंधा हुआ है, जब भगत जी थे तो हमने आकर के देखा था तो लगभग 1 ट्रक यहाँ पे घंटा रहा होगा, जिसको गलवा करके बड़ा घंटा बनाया गया। लेकिन ये भगत जी के द्वारा घंटा नहीं बांधा जाता है, ये भक्तों द्वारा बांधा जाता है। भक्त जिन भी भक्त का मनोकामना पूर्ण होता है वो यहाँ पे घंटा है, मुंडन कराते हैं बच्चों का, नारियल चुनरी चढ़ाते हैं, कोई अपना प्रसाद बनाता है, कोई हलवा पूरी बनाता है। तो वहीं श्रद्धालु, वहीं जो भक्ति भाव से जो लोग आते हैं यहाँ, वहीं आ कर के यहाँ घंटा घंटी जो जिनका श्रद्धा हो, बड़ा छोटा आप खुद ही देखें, वो बांधते हैं। ये देखिए यही भक्त जी थे जिन्होंने लगभग 20 वर्ष पूर्व अपने शरीर को त्यागा था। ये देखिए यही खड़ाऊ पहन करके चलते थे भगत जी। यहाँ पे एक जलसा लगा रहता था उनके पास हमेशा। जैसे कहा जाता है कि एक मिर्ज़ापुर ज़िला में अदलपुरा वाली शीतला माता है, वैसे ही एक ये मिर्ज़ापुर और बनारस के बॉर्डर पे प्रतापपुर वाली माई शीतला के नाम से लोग जानते हैं। और तीसरी जो माता जिनको कहते हैं कि नहीं माँ शीतला, तो वो जौनपुर वाली चौकिया शीतला माता जी के नाम से भी जानी जाती हैं। लेकिन यहाँ का एक भक्ति भाव ये है कि न तो यहाँ मूर्ति है, न तो यहाँ कोई बहुत बड़ा मंदिर है। ये एक नीम के पेड़ में श्रद्धा भाव से भगत जी ने कहा कि इसी में आकर के माता रानी से हमारी बात हुई और उन्होंने यहीं आकर के विराजमान हुई हैं। जो भी यहाँ आएगा, जो भी भक्ति भाव से श्रद्धा से आकर के जो भी मनौती मानेगा, वो सब मनौती पूर्ण होंगी। और यहीं पे उनका आवास भी है बगल में। इसके बाद ये एक खास बात ये है कि यहाँ पर पहले जब ये होता था कि लोग जो भी आते थे भक्तगण, अपना ये मनौती मानने के बाद कहते थे कि नहीं हम चुंदरी चढ़ाएंगे, हम नरियर चढ़ाएंगे। तो उस समय क्या था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे नीम के पेड़ में चुंदरी बंधी रहती थी, साड़ियाँ बंधी रहती थी, लगभग हज़ारों की संख्या में। लेकिन क्या हुआ कि फिर बीच में भगत जी के सुपुत्र जी के द्वारा थोड़ा सा, जब भगत जी स्वर्ग को पधार गए, तो इनके द्वारा ये मना कर दिया गया कि नहीं यहाँ साड़ी और चुंदरी नहीं बांधना है, और आप लोग जो भी श्रद्धा भाव हो चढ़ाइए, चढ़ा करके अपने चुंदरी को लेते जाइए, किसी को दान कर दीजिए, या यहीं कुछ लोग तो ऐसा करते हैं यहीं छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग अपना ले के जाते हैं। और एक मनाही ये भी है कि यहाँ पे कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाना है। आप भक्ति भाव से आइए, दर्शन करिए, अपनी मनोकामना जो भी पूर्ण हो, हलवा पूरी चढ़ाइए, घंटा बांधिए, जो भी इच्छा हो करिए। यहाँ पे खास बात ये है कि महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन काफ़ी भीड़ होती है, आज भी भीड़ होती है। और मेरा भी एक यही कहना है चैनल के माध्यम से कि एक बार माता रानी के दरबार में आइए,
मत्था टेकिए और ये देखिए हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। क्योंकि ये माना कहा जाता है कि जो भी भक्त 41 पूर्णमासी यहाँ पे दर्शन कर लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।